वृंदावन में बाजी बंसी, तीन लोक धुन छाई। ले वीणा नारद जी दौड़े, शिव समाधि बिसराई। ऐसी बंसी बजी, नारद जी बीड़ा बजा रहे हैं और शंकर जी सवारी में बैठे। पता लगा कि बांसुरी किसने बजाई है, ये तो मेरे कन्हैया ने बजाई है। आज महाराज गोपियां कोई लीप रही है, हाथ में गोबर लगा है, कोई गऊ दुह के आई है, कोई भोजन बना रही है, तो सब कपड़े हल्दी लगी है, कहीं सब्जी लगी है और दौड़ पड़ी है। कृष्णं विदु परम कांतम नत ब्रह्मा तया मुनि। गुण प्रहाहो परवस्तासाम गुण धियाम कथम। आज कृष्ण ग्रह लग गया है गोपियों, जैसे कुंडली में होए 9 ग्रह, और ये ग्रह तो इनका समय है। शनि की 7.5, कोई 2.25 दिन चंद्रमा 2.25 दिन रहे, कई ग्रह 1 महीना रहे, कोई 1.25 महीना रहे, कोई 1 साल रहे, उतर जाता है समय पा करके। लेकिन मेरे भाइयों, कृष्ण ग्रह जिसको लग जाए फिर वो उतरने वाला नहीं है। आज गोपियों को कृष्ण ग्रह लग गया है, दौड़ी है। और देखिए कन्हैया हाथ जोड़कर खड़े हो गए जैसे ही गोपियां पहुंची। वारे ठाकुर, भगवान हाथ जोड़ करके गोपियों का स्वागत करते हैं। अब बताइए कितनी भाग्यशालिनी रही होंगी ब्रज की गोपांगना, ब्रज की गोपी, जिनका पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हाथ जोड़ करके स्वागत कर रहा हो। कि स्वागतम भो महाभागा प्रियम किं करवाणि वा भजस्या नामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। स्वागतम भो महाभागा, आपका स्वागत है हे महाभाग्यशालिनी हो। हाँ, अब बताइए भगवान जिनको सौभाग्यशाली कह रहा हो, कितनी बड़ी भाग्यशाली रही है। दुनिया के लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज भगवान गोपियों को हाथ जोड़ करके स्वागत करते हैं और कहते हैं आप सौभाग्यशाली। लेकिन मेरे लिए क्या आदेश है, मैं आपका किस प्रकार से स्वागत करूं? लेकिन आप यहां आई क्यों हो? भजस्या नामयं कश्चित् ब्रूता गमन का कारणम। आपका आने का कारण क्या है जी? गोपियों ने कहा बाप रे, हमारा एक एक गोपी को नाम लेकर घर से बुलाई है, और अब कह रहे हैं आने का कारण क्या है? जी तो ऐसे है गई, कोई नौता करे आवे और फिर वहां जिसका नौता करे वो जाए। कैसे जी, कैसे कैसे पधारे? आपने हमें बुलाया है और अब कह रहे हो कैसे आएगी? भगवान ने कहा मैं तो इसलिए कह रहा हूं, शायद तुम आई होंगी शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देखने के लिए। देख लो कितना सुंदर है, अब देख लिया जाओ। या तुमने रात्रि के समय में यमुना का किनारा नहीं देखा होगा, देख लिया। अब आप अपने घर को पधारो। आज महाराज भगवान ने कहा मातरम पितरम पुत्रा भ्रातरः पतयस्य वा। आपके माता, आपके पिता, आपके परिवारी जन आपकी याद कर रहे होंगे, आपको ढूंढ रहे होंगे। और सुनो, रात्रि में पतिव्रता स्त्री को तो कहीं जाना ही नहीं चाहिए, और तुम कैसी पतिव्रता हो समझ में नहीं आता। क्या देखने आई है? अपने पतियों छोड़ करके यहां क्यों आई? यदि तुम्हें शोभा देखनी हो तो देख ली, अब अपने अपने घर को जाओ।
गोपियां कहती है तुमने हमें बुलाया और इसके बाद में तुम कह रहे हो कि आने का कारण क्या है। भगवान ने कहा पतिव्रता स्त्री को रात्रि में नहीं जाना चाहिए। भगवान ने एक कथा सुनाई। एक गोपी ही बड़ी पतिव्रता थी, वह को पति परदेश से आयो थको भयो, वह ने कही ने कि मेरे सिर को दबाए दे, दर्द है रो। गोपी सिर को दबा रही है, उनको नींद आ गई। अब पैर के ऊपर सिर रखे हुए और धीरे धीरे सिर को दबा रही है। वही समय वह कोई छोटो सा लाला हो दौड़ता हुआ आयो, वहीं पर कुंड में अग्नि प्रज्वलित थी, कुंड में झांकने लगा। उस गोपी ने देखो लाला कहीं कुंड में न गिर जाए, अब गिर गए तो अग्नि में जल जाएगा, लेकिन अब मैं रक्षा कैसे करूं। पति देवता आए हैं थके हुए, जैसे तैसे उनका दर्द कम भयो है, नींद आई है, मैं यदि जाती हूं तो नींद खुल जाएगी। फिर उसने विचार किया मैं पतिव्रता हूं, यदि मेरे बालक कदाचित गिर जाते हैं, यदि अग्नि ने जला दिया मैं अग्नि को श्राप दे दूंगा, और बालक इतनी देर में तो कूद गया, लेकिन अग्नि शांत हो गई। बालक तो खिलखिला के हंस रहा था कुंड से। जब वह के पति जगे, पति को प्रणाम कियो, गई है कुंड के पास में, बालक किलकारी देके हंस रहे हो, बाहर निकालो। कन्हैया ने कहा देखा पतिव्रता का चमत्कार, और एक आप हो पति को छोड़ के जंगल में घूम रही, समझ में नहीं आता। एक गोपी बोली ऐसी कथा तो हमारी अंटी में लगी रहे। एक गोपी बैठ गई, हम पे तो सुनो ऐसी बहुत कथा है, हम पे मिलती जुलती। एक कथा सुनाई, एक को नयो नयो ब्याह भयो, पति ने कही मैं नौकरी करवे के ताई जा रहा हूं और जल्दी आ जाऊंगा। वह गोपी ने कही आप तो जा रहे हो, पर मैं बिना तुम्हारे भोजन कराए भोजन नहीं करता। पहली माता है अपने पति को भोजन करा के करती थी। हाँ, आजकल की का तो पता ही नहीं। आजकल तो मैंने देखा है भोजन बनाती जाती है तो रसोई में ही खा लेती। हाँ, और घर वाले को दिखाने के लिए हम तो बाद में लेते हैं जी, अरे पहले ही खा लियो। यहाँ की माता पहले खाती के पीछे। ए भैया ये ना बोल रही। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। देखिए मानो तो देव है, नहीं तो पत्थर है ना भाई। आप पति देव तो देव है, और ना मानो तो फिर तुम्हारी मर्जी है। वैसे पति देव है, और आप भी कम नहीं हो, आप भी धर्म पत्नी हो। हाँ, तो एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के सम्मान करने में ही परिवार में आनंद है। क्योंकि यदि तुम उन्हें भोजन करा के करोगी तो जल्दी आ जाएंगे टाइम पे। हाँ, अरे वो भूखी बैठी होगी, रुक नहीं सकते। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो पत्नी ने कहा तुम जा रहे हो, अब मैं तो भोजन पवाए के ही पाऊंगा। मान के ऐसा कर ले, मेरे को फोटो धर ले और फोटो को भोग लगा ले करियो, खाए ले करियो। मान जे ठीक है, पति तो चलो गो नौकरी करवे के ताई, अब तो बस झटपट भोजन बनाए, फोटो के सामने धरे और पाए ले। अब थाली लेके भोग लगाए हुए जा रही पति को, तब तक बा को सांचो पति आएगा। बा ने दरवाजा खटखटाया, अरे सुनती हो खोलो। हाँ, ऐसे बुलाना चाहिए। अब तो महाराज जैसे ही बा ने सुनी, अब बड़ी संकट में पड़ गई। फोटी वाले को भोग लगाऊं कि जो सांचे वाले को दरवाजो खोलूं।
गोपी ने कही बताओ क्या करना चाहिए। कन्हैया से पूछी। कन्हैया ने कही या मैं कहा पूछने की बात है, जब साचो पति आए गए हो तो दरवाजों खोल देना चाहिए। गोपियों ने ताली बजाई। कन्हैया शास्त्रार्थ में तुम्हारी पराजय हो गई। जब साचे पति तुम हो, साचे पति मिल गए तो अब फोटो वाले के डुप्लीकेट के चक्कर में काहे को पार रहे हो। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, तो प्राणपति तो तुम ही हो। आज भगवान बड़े प्रसन्न हुए। धन्य हो गोपी। गोपियों तुम्हारी बड़ी निर्मल बुद्धि है। आज भगवान ने गोपियों के साथ में रास लीला किया। रास लीला की है। इधर में बड़ी दूर दूर से गोपियां आई हैं। पार्वती जी श्रृंगार कर रही हैं और माताएं जब जाती है महाराज, श्रृंगार में बड़ा टाइम लगे। यदि भाई लोगों आज से ध्यान रखना, तुम्हें 8 बजे कहीं जाना हो तो 6:30 बजे की को 6:30 बजे निकलना है, तब ये 8 बजे निकल पाएंगे। हाँ, आज पार्वती जी का श्रृंगार हो रहा है। शंकर जी ने देखा आज हमारे यहाँ तो कोई फंक्शन नहीं है और ये आज इतना काहे के लिए सज रही हैं। मैया से पूछी कहाँ जा रही हो, सही सही बताओ, आज तो बहुत श्रृंगार हो रहा है। मैया ने कहा तुम जब कहीं जाते हो हमें पूछते हो क्या? जा रहे हैं हम, कहीं जा रहे हैं? नहीं नहीं बताओ। बोले वहीं जा रहे हैं। हमने कहा, बोले कृष्ण कन्हैया हजारों गोपियों के मध्य में रास लीला कर रहे हैं और हम वहां जा रहे हैं। बाबा ने कहा तो हमें ले चलो संग। बोले वहां पुरुष का प्रवेश नहीं है, वहां तो केवल और केवल हाँ माताएं जाएंगी, स्त्री का प्रवेश है। भगवान ने कहा कैसे वो जुगाड़ बनाओ। हाँ, तो ये जो महाकाल बाबा है भगवान शिव के ही रूप हैं। आज महाराज आग्रह किया मोको हूं गोपी बनाए। कितने बड़े रसिक होंगे भोलेनाथ। आज मैया से प्रार्थना करने लगे। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। होय 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 होय। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, ओ तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, ओ तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में।
रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। ओए 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 ओए, एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। करो बाबा तो गोपी बन गए, तुम पे ताली ना बजाई नहीं, नाचो तो तुम पे आवे ना। ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, हाँ इस राज को। ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, है राज को। और कन्हैया पूछेंगे तब, मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, हाँ ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बांध के चूड़ा पहन के साड़ी, बांध के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओए 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 ओए, एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात रे, हाँ सारी बात रे। देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, हाँ भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सर से खिसक गई सर से खिसक गई जब वो साड़ी, शर्माए त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, आए वृंदावन आ गए हैं। ओए ओए ओए, एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
वृंदावन आ गए हैं। भगवान भोलेनाथ आज गोपी भेष बना करके आए हैं। आज पार्वती जी से कह दिया है, सुनो कन्हैया पूछे तो कह देना ये ऊंचे गांव की सखी हैं, ताते इनकी ऊंचाई ज्यादा है, बड़े हिसाब से आए हैं। ललिता विशाखा दरवाजे पर बैठी हैं, पूछ रही हैं सब कहां से आई हैं, ये तो हमने कभी देखी ना इतनी लंबी सखी। बोले ऊंचे गांव की है ये। दाव के पांव भगवान घुस गए, बोले अब तो सब ठीक हो गया। और जब रास लीला हुई है, सिर से साड़ी सरक गई, पोल खुल गई, भगवान मुस्कुराने लगे, धन्य है भोलेनाथ, कितनी आशिकी है मेरे प्रति तुम्हारी। आज एक एक गोपी बिच बिच माधव, एक गोपी है एक कृष्ण है, एक गोपी है एक कृष्ण है, इस तरीके से नृत्य हुआ है, रास लीला हुई है। प्रत्येक गोपी को ये लगने लगा कि कृष्ण तो मेरे साथ खड़े। हाँ, हो गया अभिमान, केवल भगवान तो मुझे चाहते हैं। और भगवान खाते क्या है पता है? अभिमान ही खाता है। आज भगवान गोपियों के अंदर अभिमान देख करके एक प्रिय सखी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ये प्रिय सखी कोई और नहीं है, अंतर्हिते भगवती सशिव ब्रजांगना। ये कोई और नहीं है, श्री राधा जी को लेकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। गोपियों ने जब कृष्ण को नहीं देखा, मानो मछली को जल से बाहर डाल दो तड़फड़ाती है। गोपियां कृष्ण ब्रह में इधर उधर दौड़ने लगी। आगे गई है, कुछ फूल बिखरे हुए मिले, गोपियां समझ गई कि निश्चय ही राधा जी साथ में है। उनको श्रृंगार किया हो, कितनी सौभाग्यशालिनी है आज। लेकिन राधा जी का ध्यान गोपियां करती हैं, राधा जी को दया आ गई। गोपियों को मेरा बड़ा भरोसा है। आज गोपियां प्रार्थना करती है, राधे तुम्हारे बगैर हमारी कौन सोच सकता है। राधा जी ने भी एक अभिनय किया, कन्हैया से कहो कन्हैया मेरे पैर थक गए हैं, वो पे चलो ना जाए रो। भगवान ने कहा यहाँ कोई वाहन की व्यवस्था तो है नहीं, मेरे कंधा पे बैठ जाओ। और जैसे ही राधा रानी बैठना चाहती है, भगवान अंतर ध्यान हो गए। राधा जी धड़ाम से गिर गई, विलाप करने लगी जब कृष्ण को नहीं देखा कि हाँ नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महामुर दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधिम। हा नाथ, हे रमानाथ, हमें छोड़ के चले गए। हे द्वारिकानाथ, कहां चले? आज रोने की आवाज गोपियों ने सुनी। गोपियां पहुंच गईं, राधे से पूछा क्या हुआ? बोले जो तुम्हारे अंदर आ गया मेरे अंदर आ गया, मुझे भी छोड़ गए। गोपियों ने कहा क्या करना चाहिए? बोले जहां खोए हैं वहीं ढूंढे। उन्हें पुण्यमागत्य पुनः पुण्यमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना। पुनः कालिंदी के तट पर आए हैं। गोपियां आई हैं यमुना के तट पर। आज गोपियों ने रोना चालू किया है और रोते रोते इतनी भाव विभोर हो गई, मानो गीत गा रही है। ये गोपियों का रोना ही गीत बन गया। ये संकेत क्या है? हम संसार के लिए रोएंगे तो वो रोना ही माना जाए। अरे रोते रहो, कुछ हाथ आने वाला नहीं है। लेकिन भगवान के लिए रोएंगे तो हमारा रोना भी गीत बन जाएगा। हाँ, उसी को कहते हैं गोपी गीत। दो चार श्लोक गुनगुना है ना।
और इसके बाद में हम लोग रासलीला के प्रसंग में प्रवेश करेंगे और इसके बाद में अब तो सुपर ही फास्ट चलानी पड़ेगी। जयति तेदिकं जन्मना ब्रज श्रयत धीरा हे गोविंद, हमको कौन जानता। जयति तेदिकं, जब से आपका ब्रज में जन्म हो गया है तब से हमारी पूछ हो गई, हमें कौन जानता। और गोविंद, तब से हमारी पूछ हो गई है तो हम तुमसे प्रेम कर बैठे और प्रेम का हमें परिणाम का क्या मिला? स्नेह किम बधा। आपने तो स्नेह करके मानो हमारा बधाई कर दिया। क्यों? तुम हमें छोड़ के चले गए और यदि तुम्हें मारना ही था तो हमारी रक्षा क्यों? ब्रज में दावानल अग्नि लगी, जल जाने क्यों बचाया? कालिए नाग यमुना में रहते, उससे हमारी रक्षा क्यों की? आपकी जो कथा सुनते हैं वो अमर हो जाता है, लेकिन अब हम हमारा प्रचार दूसरे ढंग से करेंगे। अब कथा आज गोपियां कहती है जो आपकी कथा सुनते हैं वो अमर तक को प्राप्त हो जाता है, लेकिन आज से हम प्रचार करेंगे इनकी जो कथा सुनेगा वो बेमौत मारा जाएगा। बड़ा सुंदर भाव है। फिर गोपियों के मन में भाव आ जाता है, यहाँ की भूमि कटीली है, ये श्याम सुंदर तुम्हारे पैर कोमल है, चोट लग जाएगी। भाव आता है, क्योंकि प्रेमी वही है जो अपने चाहने वाले को दुखी नहीं देते। आपके पैरों में कांटे लग जाएंगे, बड़ी पीड़ा होगी, इसलिए आ जाओ। आज रुदन किया है इसलिए कृष्ण दर्शन लालसा। केवल लालसा क्या है? एक बार तुम्हारा दर्शन हो जाएगा, बस आनंद आ जाएगा। गोपियों की पुकार को सुनकर के मेरे ठाकुर से नहीं रहा गया। ये जो गीत है ना, ये माताओं को ये वरदान है, रोने को ही गीत बना देती है। हाँ, ये गोपियों का गीत माना गया। गोपी रोई और रोना ही गोपी गीत बन गया। आज भगवान प्रकट हुए हैं। भूछौरी समान मुखाम्बुज, पीताम्बर धारण करके भगवान प्रकट हुए। गोपियों को मानो प्राणम विहागता, प्राण आ गए हो। आज गोपियां आलिंगन करती हैं। आज भगवान ने गोपियों के साथ में
रास कियो है। बोली रासेश्वर भगवान की जय। आज गोपियां कृष्ण के साथ में रास करती हैं। अरे ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। पायल की झनकार है रही पायल की झनकार। हाँ पायल की झनकार हो है रही पायल की झनकार। ऐसो हो ऐसो रासो रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है रे पायल की झनकार। घुंघरू खूब क्षमा चम बाजे। हाय घुंघरू खूब क्षमा छम बाजे। घुंघरू खूब क्षमा चम बाजे। घुंघरू खूब क्षमा छम बाजे। बज में बिछुआ बहुत बाजे। बज में बिछुआ बहुत बाजे। रवा कौंदनी केहू बाजे। रवा कौदली केहू बाजे। अंग अंग में गहना सार चुड़ियन की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है रे पायल की झनकार। ये हरि दास में हरि भगवान की। बाजे भांत भांत के बाजे। हे बाजे बात बात के बाजे। बाजे भांत भांत के बाजे। बाजे भात भात के बाजे। आज पखा बज दुंद भी बाजे। लाल पखा बजे डुमर में बाजे। जान पखा बज दुंद भी बाजे। डुमर में बाजे। सारंगी और महुअर बाजे। हे सारंगी और भपनो बाजे। सारंगी और महुअर बाजे। सारंगी और बहुवन बाजे। बंसी बाजे मधुर मधुर
भगवान नाश कर में आए, तुम पे ताली ना बजे, नाच लो तो तुम पे आप राधा मोहन दे गलवैया, राधा मोहन दे गलवैया, राधा मोहन दे गलवैया, राधा मोहन दे गलवैया। नाचे संग संग ले फिर कैया, आए नाचे संग संग ले फिर कैया, नाचे संग संग ले फिर कैया, नाचे संग संग ले फिर कैया। प्यार चले शीतल सुख भैया, प्यार चले शीतल पुरवैया, प्यार चले शीतल पुरवैया, प्यार चले शीतल पुरवैया। जामा लहंगा फरिया, जामा लहंगा फरिया करे सरन सरन सरकार है सोरा सिर चो वृंदावन, है रे पायल की झनकार। सिर चो वृंदावन, है रे पायल की झनकार। पायल की झनकार है रे पायल की झनकार। पायल की झनकार है रे पायल की झनकार, ऐसो रात रचो वृंदावन, है रे पायल की झनकार, ऐसो रात रचो वृंदावन, है रे पायल की झनकार। बोले रास बिहारी भगवान की जय। जाओ। भगवान ने गोपियों के साथ में रासलीला की है। एक भजन तुम सुनाए दो रास को भजन। हाँ मुख्य यजमान भगत जी और भगतानी सभी बरौली वासियों की तरफ से परीक्षित बनाए गए हैं। रास बिहारी सरकार पधारे हैं, उनका स्वागत करें। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया हो। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के